जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज सिंह स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस में। तो कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बढ़िया से। तो हम सरलीकरण पढ़ रहे थे। सरलीकरण के ऊपर हमने बॉड मास के ऊपर क्वेश्चन कर लिया था, बीजगणितीय सूत्र के ऊपर आधारित क्वेश्चन कर लिया था, और जो बॉड मास में जो भिन्न वाले थे उन पर भी हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम करने वाले हैं कुछ सवाल, मतलब सरलीकरण में बनते हैं प्रतिशत पे आधारित, कुछ ना प्रतिशत पर आधारित कुछ सवाल बन जाते हैं सरलीकरण में। तो आज हम उनको देख लेते हैं। हालांकि प्रतिशत वाले चैप्टर को तो हम परसेंटेज वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर, परसेंट वाले चैप्टर को। हालांकि सरलीकरण में कुछ प्रतिशत पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन को एकदम अच्छे से देखना, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ लिखाया जाएगा उसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते जाना, और सबकी नोट्स बनी होनी चाहिए, फेयर एकदम बढ़िया बना होना चाहिए। क्योंकि अभी सरलीकरण के भी और भी कई सारे टाइप बचे हैं जो करवाएंगे। अभी वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, घनमूल निकालना सिखाएंगे, अभी कई सारे हैं जो अभी सरलीकरण में करवाना है। एक बार सरलीकरण अच्छे से पढ़ लिए ना तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छी हो जाएगी, और खूब प्रैक्टिस कर ले तो और अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। बस जो होमवर्क स्टार्टिंग में दिए थे पहली क्लास में कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग, 1 से लेकर 30 तक वर्ग और 1 से लेकर 20 तक घन, और कम से कम 1 से लेकर 25 तक पहाड़े, 1 से लेकर 25 तक पहाड़े, इतना तो याद होना चाहिए स्पीड के लिए, तब तुम्हारी स्पीड आएगी मैथ में। नहीं तो क्वेश्चन तो कर ले जाओगे, लेकिन एग्जाम में मायने रखता है कितनी जल्दी तुम क्वेश्चन करते हो। क्योंकि वहां पे एक क्वेश्चन को 25 से 30 सेकंड देना होता है, वो कब दे पाओगे? तुम्हारी स्पीड अच्छी होगी मैथ में। 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, हालांकि याद करने चाहिए तो 50 तक, लेकिन 30 तक वर्ग याद कर लो, कम से कम चल जाएगा। 1 से 20 तक घन याद कर लो, 1 से 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, तो इतना काम हमने पहली क्लास में बताया था, ये होना चाहिए सब लोगों का। हमने लिखवाया भी था पहले लेक्चर में कि 1 से 30 तक वर्ग भी लिखवा दिया था, घन घन भी लिखवाए थे, जहां तक घन लिखवाए थे। अगर नहीं लिखवाएंगे तो हम लिखवा देंगे। और पहाड़े तो तुम लोग तो कोई भी पहाड़ा, छोटे बच्चे का जो आता है 1-2 रुपए वाला पहाड़ा उठा लो और वहां से पहाड़े याद कर लो। ठीक है, तो आज हम प्रतिशत पे आधारित कुछ सवाल करेंगे। इतना काम आप सब लोगों को करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे 640 का 150% प्लस 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120% प्लस 160। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जैसे हमारा है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमने का तो बताया था, का मतलब ऑफ होता है, तो हल करेंगे। 640 का मतलब गुणा ही होता है, गुणे 150, और परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कट गया, और प्लस कितना ऐड करना है उसमें 40 बराबर क्वेश्चन मार्क का 120%, परसेंट का निशान हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, और प्लस इसमें कितना ऐड करना है 160। बस अब इसका गुणा करो, 15 चौके 60, 6 बचा, 15 छक्का 90, 90 6 96, 960 में कितना जोड़ना है 40 बराबर क्वेश्चन मार्क गुणे 0 से 0 हटाएंगे, ये बचेगा 12/10, ये प्लस कितना है 160। अच्छा, 960 में हम 40 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 1000, और 1000 160 इस पार आएगा तो माइनस के 160 हो जाएगा बराबर, इधर बचेगा इधर काट दो चाहे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6 क्वेश्चन मार्क बचा और बटे 5। अब 1000 से 160 घटा दो तो 0 से 0 का 0, 10 से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 840 आया, और बराबर 6 क्वेश्चन मार्क और बटे 5। अब 6 से काट दो, 6 कम 6, 2 बचा, इधर का 24 हुआ, 6 चौको 24, 140 के 5 से गुणा लगा दो, 14 पंचे 70, तो कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क मान कितना आ जाएगा 700। तो यह ना पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 700। भाई देखो 6 कम 6, यहाँ बचा 2, इधर गया 24 हुआ, 6 चौके 24, ये 0 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 5। अगले स्टेप चाहो तो यहाँ कर लो, 140 बराबर क्वेश्चन मार्क और बटे 5।
तीजा गुणा लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क एक में गुणा, क्वेश्चन मार्क बराबर 140 का 5 से गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य और 14 पंचे 70, कितना हो जाएगा 700। तो क्वेश्चन मार्क का मान कितना आ गया 700। ऐसे लगाया जाता है। ये समझाने के लिए हमने इतना कर दिया है, अगर स्पीड है कर लेगो तुम एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। $240 का 25% प्लस 300 का 240 का 25% प्लस 300 का 10% बराबर 300 का क्वेश्चन मार्क है, 300 का क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे परसेंट बराबर 570 का 20%। ये है, इस क्वेश्चन को करना है करो। अब हम डायरेक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन हमने समझा के बता दिया है, अब डायरेक्ट करते हैं। देखो ये परसेंट से, भाई देखो यहाँ पे परसेंट है, परसेंट निकालेंगे तो ये परसेंट 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। भाई 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। परसेंट आएंगे नीचे आता है 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25% मतलब होता है 1/4। तो ये होगा 1/4 और ये 1/4 से काटो 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा 60। और 60 में हम 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में हम 300, ये हो जाएगा 60 और प्लस, देखो यहाँ पे लिखा 300, 300 का मतलब गुणा और क्वेश्चन मार्क और नीचे ये परसेंट हटेगा 100 आएगा, तो यहाँ से हम 0 से 0 काट दिए बराबर इतना का, तो 570 का 20%, ये परसेंट से ये 0 कटा, 57 दूना 2 7 14, 1 2 5 10 11, 114 हो जाएगा। अब इधर 60 बचा और प्लस 3 का क्वेश्चन मार्क में गुणा होगा 3 क्वेश्चन मार्क बराबर 114, 60 प्लस का उस पर जाएगा तो माइनस का 3 क्वेश्चन मार्क बराबर 114 और माइनस का 60, आप घटा देंगे 114 से 60 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 11 में से 6 गया 5 और यहाँ बचा 3, यहाँ क्वेश्चन मार्क जो 3 गुणे में इधर जाएगा तो कहाँ चला आएगा बटे में, तो काट देंगे हम, क्वेश्चन मार्क बराबर 3 एकम 3 2 बचेगा और 3 8 24, 78 का 54 होता है। तो क्वेश्चन मार्क मान कितना आ गया 18 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे होते हैं परसेंटेज पे आधारित कुछ सरलीकरण में क्वेश्चन आते हैं। अगला देखेंगे, $125 के 30%, 125 के 30% प्लस 300 के 45%, ये निकालना है। तो परसेंटेज पे आधारित कुछ नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज पे, जो परसेंटेज पे बन के आते हैं। हालांकि प्रतिशत के बारे में हम संपूर्ण चर्चा परसेंटेज वाली क्लास में करेंगे, अच्छे से परसेंटेज पढ़ाएंगे, एकदम माइनस से लेकर एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में आते हैं या जो भी एग्जाम में अदर एग्जाम में जो आते रहते हैं, हम सारे क्वेश्चन वहाँ से करवाएंगे परसेंटेज के। तो 125 का 30% प्लस 300 के 45% का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। अच्छा 125 का 30%, तो देखो 30% है, 125 का मतलब होता है गुणा 30 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है। ठीक, और प्लस ये कितना होता है 300 का हटाएंगे तो गुणे और 45% हटाएंगे तो नीचे 100। देखो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म, यहाँ 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो खत्म, 3 बचे कितना हुआ 15, 5 1 बचा, 3 दूनी 6 1 7 और 3 कम 3 और नीचे भी 10 है और 375 को 10 से भाग लगाएंगे तो 37.5 आएगा और प्लस 3 बचे 15, 5 हासिल 1, 3 के 12 1 13। अब हमको 37.5 में कितना जोड़ना है 135 जोड़ना है। 135 किस में जोड़ना है 37.5 में जोड़ना है, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37.5, 5 करना कैसे देख लो इधर,
135 में कितना जोड़ना, 37.5। हम कैसे जोड़ते हैं, 37 यहाँ लिखेंगे, 0.5 ऐसे ही करके जोड़ते हैं। ठीक, तो 5 लगा देंगे, 7 5 12 के 2 हासिल, 1 बचेगा, 3 3 6 1 7 और 1 ये, तो कितना हो गया आंसर 172.5। इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने वाला सबको पता होगा दशमलव का जोड़ कैसे होते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट सजाना होता है। यहाँ मान लो चाहो तो पॉइंट लगा लो, उसके आगे 0 बढ़ा लो। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, दशमलव लगा देंगे। 7 5 12 के 2 1 बचेगा, 3 3 6 1 7 बचेगा और 1, तो 172.5। कितना आंसर आएगा 172.5। तो यह हमारे हो गए तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% बराबर 630 इतना है। तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, हल कर लो भाई। देखो क्वेश्चन मार्क गुणे 5/6 के मतलब गुणा 25% और का 60% बराबर कितना है 630, इतना ही दे रखा है। हल कर लो इसको। 25 चौके 100 हो जाएगा, 6 दहम्मा 60 हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ऊपर बचा क्वेश्चन मार्क और 4 दूनी ये 8 हो जाएगा और बराबर कितना बचा 630। अब 8 का गुणा इधर हो जाएगा भाई, इसके नीचे 1 मानो तो ये गुणा लगा तो क्वेश्चन मार्क का 1 में गुणा होगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर 8 शून्य 8 3 24 के 4 2 8 6 48 और 2 50। तो क्वेश्चन मार्क मान कितना आ गया 50 40। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क का मान 50 40। ठीक, तो हमने जो परसेंटेज के आधार पर जो कुछ क्वेश्चन बनते थे वो हमने करवा दिए हैं। अब 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, वो कर लेना। प्रतिशत के आधार के ऊपर भी सवाल हो जाएंगे। दो 2000 के 5% का 5% कितना होगा, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121। इसमें क्वेश्चन मार्क मान निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हैं, इन 2 क्वेश्चनों को करना है दोस्तों। 2000 का 5% का 5% क्या होगा और क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 121 कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। फिर अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे वर्गमूल के बारे में और घनमूल निकालना सिखाएंगे, जो अगले लेक्चर में हम क्लास लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।